ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ईमान बहुत कीमती दौलत है। ये ऐसी दौलत है कि दुनिया के अंदर भी इंसान को कामयाबी दिलाती है और आखिरत की हमेशा हमेशा की कामयाबी है। हमने मकतब के अंदर पढ़ा था ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी क़द्रिही खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। यानी ये सब तमाम चीज़ों पर ईमान लाना। आपके सामने ईमान की मुख्तसर में कुछ बात पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही सही मुझे बात करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को ईमान पर कायम और दायम रखे। ईमान ऐसी नेमत है कि इंसान दुनिया के अंदर चाहे कितने बड़े उस पर गम आ जाए, चाहे कितने बड़े गम के पहाड़ टूट जाए, एक मोमिन ईमान की वजह से डगमगाता नहीं है। लेकिन जिसके पास ईमान नहीं है, उन पे जब गम और परेशानी के पहाड़ टूटते हैं, उन पे तकालीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो लोग खुदकुशी कर लेते, अपने आप को हलाक कर देते। लेकिन ईमान, एक मुसलमान के अंदर जो ईमान है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता है, वो इंसान तकालीफ के अंदर, परेशानी के अंदर, हालात के अंदर वो मुकाबला करता है, सब्र करता है, लेकिन अपने आप को हलाक नहीं करता। ये ईमान की दौलत है। दुनिया के कैसे भी हालात आ जाए, एक ईमान वाला बंदा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता है, कुछ भी हो जाए लेकिन अल्लाह मेरे साथ है। और अल्लाह का मामला भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते, आजमाते, परेशानी आती है, लेकिन अपने बंदे को बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। यह अल्लाह की मोहब्बत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करते कि हमें ईमान की दौलत अता फरमाए, ईमान वाले के घर में पैदा फरमाया,
हमें मुसलमान बनाया। पूरी दुनिया इस ईमान पर उसका वजूद है। इस दुनिया के अंदर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पूरे कायनात को, पूरी दुनिया को लपेट कर रख देंगे। दुनिया का वजूद ईमान वाले के ऊपर है। हमें मकतब के अंदर सिखाता है कि आमन तो बिल्लाह, ईमान पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह की ज़ात और सिफात पर ईमान लाए। अल्लाह बहुत कुदरत वाला है, बहुत बड़ा है, उसकी ताकत की कोई इंतहा नहीं। आज की साइंस में जो टेक्नोलॉजी में जो तरक्की की है, जब आदमी, आज का पढ़ा लिखा बंदा, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझते होंगे कि साइंस कितनी तरक्की कर रही है, तब पता चलता है कि अल्लाह की कुदरत कैसी है। कितना बड़ा जहां बनाया, कितने सैयारे बनाए, और हर सैयारा अपनी गर्दिश के अंदर है, और गैलेक्सी अंजुमने बनाए, उसके अंदर लाखों करोड़ों सैयारे, उसकी कोई इंतहा नहीं। ठाठे मारता समंदर, और अल्लाह ने क्या क्या मखलूकात बनाई है। अल्लाह कितनी कुदरत वाला है। जब इंसान को अपने अल्लाह और अपने खालिक व मालिक की कुदरत का जब अंदाज़ा हो जाता है, तो वो समझता है कि मेरा खालिक कितनी कुदरत वाला है, तो इंसान उस एतबार से अमल करता है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार पूरी कायनात के अंदर, पूरी कायनात का वही तने तना मालिक है और सबसे बड़ी कुदरत वाला है। न उसको ऊँघ आती है, न उसको नींद आती है, न वो किसी से जना है, न उससे किसने जना है। अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो बेनियाज है, इतना रहीम और इतना करीम है कि वो पूरी जिंदगी इंसान गुनाह करे लेकिन तौबा करता है तो अल्लाह कहता है कि बंदे मैं तेरा इंतजार कर रहा था। एक आंसू के कतरे से उसकी पूरी जिंदगी के खताओं को, गुनाहों को, सय्यात को माफ कर देता है। इतना बड़ा समंदर का मालिक, इतने वो ठाठे मारते समंदर, लेकिन उसको आंसू का एक कतरा पसंद है। आंसू का एक कतरा इतना पसंद है, इतना पसंद है कि आंसू का एक कतरा बहता है, अल्लाह पूरी जिंदगी के खताओं को माफ कर देता है। इतना रहीम और करीम है। अल्लाह से मांगना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह से ताल्लुक तोड़ो, ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह से ऐसा ताल्लुक जोड़ो कि रास्ते के अंदर चलते फिरते अल्लाह से सरगोशी करो, या अल्लाह मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह मेरा एक फला काम कर दे। हर चीज़ के अंदर अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह मैं फला नौकरी के लिए जाता हूँ, अल्लाह तू ही तो रिस्क देने वाला है, अल्लाह मेरा काम बना दे। हर काम के अंदर अल्लाह को याद करो। हदीस में आता है कि बंदा अल्लाह से जैसा गुमान करता है, अल्लाह बंदे के साथ ऐसा मामला करते हैं। कितनी भी तकालीफ आ जाए, कैसी भी रोज़ी की तंगी आ जाए, कैसी भी बीमारी आ जाए, कैसी परेशानी आ जाए, मुल्क के हालात कैसे भी तंग हो जाए, लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। अगर वो अल्लाह हमारे साथ है, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती। मौत भी आ गई तो हंसते हंसते मौत भी दे देंगे। फुस्तु भी रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में तो कामयाब हो गया। चट भी हमारा, पट भी हमारा। जिंदगी जिए तो अल्लाह के ऊपर यकीन रख के जियो, और मौत भी आए तो हंसते हंसते मौत को गले लगा लो और अल्लाह के पास चले जाओ। दुनिया बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है। मैं इस बास बादल मौत के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता था। तो ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सिर के अंदर यही आया कि हम अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाए, वो मलाइकती, और मलाइका पर ईमान। तमाम फरिश्ते, जितने फरिश्ते तमाम पर ईमान लाते। कितने फरिश्ते हम गिन नहीं सकते, उसकी तादाद किसी को मालूम नहीं। एक अंदाज़ा लगाए फरिश्ते कितने होंगे। बैतुल्लाह है जो मक्का के अंदर, बैतुल्लाह खाने काबा,
उसके सीधे ऊपर 7वें आसमान पे बैतुल मामूर है, फरिश्तों का काबा। उस बैतुल मामूर पे रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते। एक मर्तबा जिसकी बारी आएगी पूरी जिंदगी उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। इससे अंदाजा लगा लेगा कि अल्लाह ताला ने कितने फरिश्ते पैदा किए होंगे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, और हम ईमान लाए अल्लाह की किताबों पर। जितनी भी किताबें अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाई, सहीफे नाजिल फरमाए, तमाम पर हम ईमान रखते। वो तमाम की तमाम किताबें बरहक है। आता है किताबों के अंदर कि 100 सहीफे नाजिल फरमाए थे, इदरीस अलैहिस्सलाम पर, नूह अलैहिस्सलाम पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और 4 बड़ी बड़ी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तमाम आसमानी किताबों पर हमारा ईमान है। तमाम आसमानी किताबों के अंदर तौहीद है। व कुतुबिही व रुसुली, तमाम रसूलों पर, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं। जितने भी अंबिया है, 1,24,000 कमोबेश, उससे ज़्यादा भी, जितने भी इस धरती के ऊपर, जिस दुनिया के अंदर अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे, रसूल और नबी भेजे, तमाम पर हमारा ईमान है। चाहे यहूदी हमसे दुश्मनी रखते हो, उनसे दुश्मनी है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है, ईसा अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यिन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, तमाम नबी पर हमारा ईमान लाना जरूरी है। ये ईमान की शर्त है। वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, मरने के बाद एक फैसले का दिन होने वाला है, आखिरत आने वाली है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर जो कुछ नफ़ा नुकसान होता है, कुछ अपनी तकदीर पर ईमान लाना, नफ़ा और नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है। दुनिया में जो भी रद्द-बदल होता है अल्लाह की वजह से होता है। अल्लाह ही के पास ताकत और कुदरत है। और बास बादल मौत, और मौत के बाद एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मरने के बाद कौन देखता है। हम बहुत सारे हमारे मुसलमान लोग भी इस तरह से बातें करते हैं। असल में मरने के बाद ही असल जिंदगी है। ये तो हमारे 60-70 साल जिंदगी है, तो एक इम्तिहान है। हम क्या सोचते हैं ये तो बहुत मुख्तसर है। अगर इस जिंदगी को आखिरत की जिंदगी का चश्मा लगाकर देखोगे तो ये तो जिंदगी चंद घंटों की नजर आएगी, चंद घंटों की जिंदगी है। और आप देखते थे कि हमारे 10 साल 20 साल कैसे गुजर जाते पता भी नहीं चलता। हमारे जिंदगी के इतने साल कैसे गुजर गए हमें पता भी नहीं चलता। लगता है कि चंद सालों के अंदर हमारे 30-40 साल निकल गए। बहुत मुख्तसर जिंदगी है। असल जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी है, जो अल्लाह से मुलाकात होगी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, सहाबा से मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जन्नत अता फरमाएंगे, जहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहना है, वही जिंदगी की तमाम आशाएं से होगी, ऐश वाली जिंदगी होगी। और अल्लाह ने वो चीज संवार के रखी है, वो नेमतें रखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हम सोच भी नहीं सकते, हमारे तस्वर ख्याल में भी नहीं आ सकता। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए वो नेमतें रखी है। बिरादरान वतन कहते आवागहन, तनासुख का मसला उनके अंदर है कि भाई मर गया दूसरा जन्म लेगा। भाई एक ही जिंदगी है, 7 जन्म वाला हम नहीं मानते। एक ही जिंदगी है और इस जिंदगी के अंदर अच्छे काम करके गए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान के गए, उसके बाद जो जिंदगी आने वाली है वो हमेशा हमेशा के राहत की जिंदगी होगी। ये तनासुख और आवागहन वाला मसला, ये हम इस पे यकीन नहीं रखते। वो तो गैरों का मसला है कि एक बार मर गया तो कि यह बन गया, कि गधा बन गया, कभी क्या बन गया, दूसरा होतार नहीं। अल्लाह ने एक ऐसी जिंदगी रखी है, तुम जो अच्छे अमाल करके अपने ईमान को बचा के ले गए, बल्कि ईमान की ताकत तो देखिए कि एक राय के बराबर भी अगर ईमान आपके दिल में है, इंशाअल्लाह कभी ना कभी वो इंसान जन्नत में जरूर जाएगा। इतनी ईमान की वैल्यू है, ईमान के अंदर इतना पावर है।
अगर हमारे जगह कोई दूसरी कौम होती तो इस दुनिया के अंदर बर्बाद हो गई होती, लेकिन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि जिसकी वजह से हमें ईमान मिला। इतने हालात आने के बावजूद ये मुसलमान अपनी जगह पर खड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर हालात देखिए, ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों बुजुर्गों, बहुत मुख्तसर जिंदगी है, अपने जिंदगी की तरतीब बदले, अपने जिंदगी के रोजमर्रा की तरतीब को बदले, अपने जिंदगी को चेंज करे। इंसान एक एक दिन अपने कब्र के करीब होता चला जा रहा है। सबसे बेहतर इस जमाने में दावत और तबलीग का काम है। उन नौजवानों के लिए जो अपनी नौकरी करते, उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते, अपना वक्त निकाले और अल्लाह के रास्ते में जाकर दीन को सीखे, अल्लाह की बड़ाई को सीखे। अल्लाह कैसी कुदरत वाला है, अल्लाह कैसी ताकत वाला है, हमारा खालिक और मालिक दुनिया के अंदर कितना कैसी कुदरत रखता है, इसका जब दिल में यकीन हो जाएगा तो इंसान को अमाल करने का शौक पैदा होगा। हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल करते, हमारे माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बदला दे ही नहीं सकते। तसव्वुर करें, नबी के अखलाक को जिंदगी में लाए। कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के अंदर ही है। ये ठान ले, ये हालात हमारे अमल की वजह से आते हैं। आज मुसलमान जो परेशान हाल है वो हमारे अमल की वजह से। एक बहुत बड़ा तबका अगर तब्दीली कर दे तो आज हिंदुस्तान के हालात बदल जाएंगे। नमाज की पाबंदी करें। नमाज एक ऐसी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया के अंदर हर अहकाम दुनिया में नाजिल हुए। रोजा कितनी बड़ी नेमत है, दुनिया में नाजिल हुए। ज़कात, हज, उसके बाद जितने फराइज है। लेकिन जब नमाज की बात आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमान पर और अपने करीब बुलाया, अर्श के पास बुलाया। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। इससे अंदाजा लगाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए और नमाज का तोहफा मेराज के अंदर मिला। ये मोमिन की मेराज है, मोमिन की बहुत बड़ी मेराज है। मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हम नमाज की पाबंदी करें। हम रोजी रोटी के लिए परेशान होते, रिस्क नमाज के अंदर है। आप फजर की नमाज पढ़िए, रिस्क तकसीम होता है, आपके कदमों में अल्लाह देगा। क्या कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन भूखा सुलाया है? बेज़बान जानवर जिसकी ज़बान नहीं है, वो जानवर भी भूखे नहीं सोते। व्हेल मछली जिसके बारे में आता है कि उसका कितना टन खाना होता है, वो 3 लुक़मे खाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन समंदर के तह के अंदर उसको खाना खिलाते। पत्थर के अंदर ते कीड़ा होता है, उसको भी अल्लाह रिस्क को पहुँचाते। वो रज़्ज़ाक़ है, वो अपने बंदों को रिस्क कैसे नहीं देगा। आज तक हमने अल्लाह का बहुत रिस्क खाया, अल्लाह खिलाता है। अल्लाह को दुनिया की कोई परवाह नहीं, वो तो अपने काफिर लोगों को, अपने न मानने वालों को भी देता है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, रिस्क चाहिए तो फजर की नमाज में आओ, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी रखो। आदमी नमाज की पाबंदी जब करता है तो उसकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। आप 40 दिन पाबंदी से नमाज पढ़कर इसको आजमा के देखिए, आपकी जिंदगी का टेंशन खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी का सुकून आपको नसीब हो जाएगा। आपके बहुत सारे जो झमेले, जो परेशानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नमाज की बरकत से खत्म कर देगी। जो अल्लाह के सामने झुकता है, क्या अल्लाह उसको प्यार नहीं करेंगे? दोस्तों जो नमाज की पाबंदी करे, नमाज की अपने आप को लाजिम कर ले। जैसे बाज मरतबा होता है ना, बाजों को शुगर की बीमारी होती है तो अपने वक्त को लाजिम कर लेते, इतने वक्त में खाना है, ऐसा खाना है, इतने वक्त में गोली पीनी है, ये प्रेशर की गोली पीनी है। डॉक्टर की पाबंदी बहुत ही पाबंदी से करते हैं। इससे अपने को लाजिम कर ले कि अब मेरी जिंदगी के कितने साल बचे।
आप जानते हो कोरोना के ज़माने में हम तस्वर भी नहीं कर सकते थे, अच्छे अच्छे नौजवान अच्छे चलते फिरते हमारे जो साथी धड़ाधड़ अल्लाह के पास पहुंच गए। अब नई लहर की भी इब्तिदा हो रही है, उसके लिए तैयारी भी हो रही है। अल अमान अल हफीज़, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। हम किसी बीमारी से नहीं डरते, हमारी हिफाजत करने वाला अल्लाह है, हमें एहतियात करना है। तो मौत का कोई भरोसा नहीं। पहले ज़माना आदमी सोचता था कि उम्र होगी उसके बाद मौत आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन अब मौत का कोई भरोसा नहीं। चलता फिरता इंसान, भाई क्या हुआ, इसको बीमारी लग गई, 2 दिन में अस्पताल में गया, इंतकाल हो गया। तो अपनी ज़िंदगी की तरतीब बनाए। ज़िंदगी ख़त्म होने का कोई गारंटी नहीं, कब ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के सामने मांगे, ज़िंदगी की तौबा करे कि अल्लाह आज तक जो भी हम मुझसे गलती हुई, जितने भी मुझसे खताएं हुई, या अल्लाह तो माफ़ कर दे। एक बार कह के तो देखे अल्लाह से, दिल से कहे इस मजमे के अंदर बैठ के कि अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। उस खालिक व मालिक के जलाल की कसम, अल्लाह फरमाते मेरे जलाल की कसम, मेरे उलू शान की कसम, जब बंदा तौबा करता है उसके हाथ नीचे गिरने से पहले मैं खताओं को माफ़ कर देता हूँ। बड़ा रहीम व करीम है अल्लाह। हम खताएं करते, हमारा रिस्क कभी बंद नहीं करता, हमारे आशय से कभी बंद नहीं करता, हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं होता। अल्लाह इंतजार करता है बड़े बंदों का। हमने बहुत, इंसान के अंदर खता का मादा भी है, गुनहगार, हर इंसान गुनहगार है, फरिश्तों से गुनाह नहीं होते। अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम, उनसे गुनाह कभी नहीं होते। लेकिन हजरत इंसान के अंदर दोनों मादे, उनसे गुनाह भी होते और नेकी भी होती है। गुनाह हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई इंसान ऐसा कहे कि मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, उनसे गुनाह नहीं हो, हर एक इंसान से गुनाह होते, गुनाह से कोई परे नहीं, हर एक से खताएं होती है। लेकिन सबसे अच्छा गुनहगार वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा कर ले। अल्लाह को तौबा कितनी पसंद है। एक आयत के अंदर अल्लाह फरमाते अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। इस पूरी आयत के अंदर रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले का तज़किरा है। लेकिन इसमें टॉप के अंदर सबसे पहले नंबर पर अल्लाह ने अत्ताइबून, तौबा करने वालों को रखा है। अल्लाह को तौबा करने वाले कितने पसंदीदा है। अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, कोई इंसान कितना भी गुनाह करे, अल्लाह की शान में कोई कमी तो आने वाली नहीं। कोई इंसान कितनी भी नेकी कर ले, अल्लाह की शान तो बहुत बड़ी है। जब इंसान नदामत के आंसू बहाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं देखो मेरा बंदा नादिम है, उससे खता हो गई, अल्लाह माफ़ कर देते। शैतान पूरी ज़िंदगी जोर लगाकर इंसान से गुनाह करवाता है, लेकिन जब बंदा सच्ची पक्की तौबा करता है तो इंसान, वो शैतान अपने सर पर मिट्टी डालता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी इससे गलत काम करा है, लेकिन आखिर में इसने सच्ची पक्की तौबा कर ली और खालिक व मालिक ने इसे माफ़ कर दिया। अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह फरमाते मेरा बंदा चाहे पूरी दुनिया को गुनाह से भर दे, पूरी दुनिया को गुनाह से भर दे, उसके बावजूद अगर वो मेरे पास तौबा करेगा, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेंगे। दुनिया के हालात देख रहे, इसलिए कहता है कि नमाज एक ऐसी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज में अता की। इसलिए हम नियत करें इंशाअल्लाह, बोले हम नमाज की पाबंदी करेंगे, मौत की शाम तक हम नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज ना छोड़े। तमाम जिंदगी के मसाइल का हल नमाज के अंदर है, और यही कुफ्र और इस्लाम के अंदर फर्क करती है। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के पास सर नहीं झुकाता। इस सर की कीमत यही है कि अल्लाह के सामने झुकती है, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होती है। ये पेशानी इतनी कीमती है, इसीलिए अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान को आला मकाम अता फरमाया कि उसकी पेशानी बड़े लोगों के सामने, पैसे वालों के सामने, हुकूमत के सामने नहीं झुकेगी। ये गरीब रहेगा, फाके की हालत में रहेगा, लेकिन इसकी पेशानी की वो कदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और खालिक और मालिक के सामने ही झुकती है।
तो दोस्तों नमाज की पाबंदी करें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म अता फरमा, इल्म को हासिल करें, अपने बच्चों को दुनिया की भी तालीम दे और दिन की भी तालीम दे। इंसान के पास जब इल्म होगा तो इंसान उसको फर्क कर पाएगा। जहालत इंसान को डुबो देती है। बहुत सारे मसाइल होते हैं, आदमी समझा के सब थक जाता है कि भाई ये चीज गलत है, लेकिन इल्म नहीं इंसान के पास, नहीं बोले बाप दादा करते हम भी करेंगे। तो जहालत की वजह से इंसान नाकाम हो जाता है। अपने बच्चों को ईमान की दावत दे, ईमान की तालीम दे, मकतब की तालीम सबसे अव्वल दिलाए। ये मकतब की तालीम इतनी ज़रूरी है, ये रीढ़ की हड्डी है। यही वो तालीम है जिस बच्चों ने ये तालीम हासिल की है, वो तालीम की वजह से ये इर्तिदाद के शिकार नहीं होते। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने मकतब की तालीम हासिल नहीं की, वो लड़के और बच्चियां इर्तिदाद के शिकार बन जाती है, गैरों के साथ शादी रचाती है और वो भाग जाती है। इस ज़माने के अंदर मकतब की तालीम बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर तवज्जो दे, अपने बच्चों को पाबंदी के साथ भेजे। कुरान ख़त्म हो जाए उसके बाद उसकी दीन की फ़िक्र रखे, दुनिया की तालीम दिलाए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, वकील बनाए, उसे एजुकेशन के आला से आला तालीम दिलाए। ये तमाम तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को एक मुसलमान और इस्लामी तालीम भी दिलाए, मुसलमान भी बनाए। उसे पता होना चाहिए कि नमाज के फ़राइज़ क्या है, नमाज कैसी पढ़ी जाती है, दुआ कैसी मांगी जाती है, कुरान कैसा पढ़ा जाता है। बाज़ लोग फ़कत इंग्लिश तालीम और दुनिया की तालीम दिलाते और बच्चे जवान हो जाते हैं, लड़कियां जवान हो जाती है और कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। अब वो बच्चे और बच्चियाँ आपको ईसाल सवाब क्या करेंगे? आपने कुरान करीम की तालीम ही नहीं दिलाई। इस ज़माने के अंदर हमें दोनों तालीम बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बने, एजुकेशन हो, उनके बाद अच्छी तालीम हो, दुनिया सामने झुकेगी। लेकिन एक सच्चा पक्का मुसलमान भी हो, उसे IPS ऑफिसर बनाओ, UPS की तालीम दिलाओ, सब एग्ज़ाम पास कराओ, उनके बाद अच्छे से अच्छे जो ज़हीन हो बच्चे हो उनको आगे बढ़ाओ। बहुत सारी तंजीमें हो तो बच्चों को डोनेशन देती है, उनके पढ़ाई के खर्चा भी देती है, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। दोस्तों बुजुर्गों, बच्चे अगर पढ़ेंगे तो आपकी फैमिली की वक़्त और कदर बढ़ेगी। अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे हिंदुस्तानी बनेंगे, हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे। एजुकेशन होगा, हिंदुस्तान की खिदमत करेंगे, चाहे वो सरकारी महकमे के अंदर हो कि प्राइवेट महकमे के अंदर हो। अच्छे शहरी बनकर कौम की और देश की वो खिदमत कर सकेंगे। तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाए, अपने खर्चे को कम कर दे, लेकिन बच्चे की तालीम के अंदर, बच्चों की तालीम के अंदर अपने पैसे को खर्च कर उन्हें पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनाए। इस्लाम मजहब का सबसे जो पहली वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली वही इक़रा, पढ़ो। इस्लाम में पढ़ना तो सबसे अव्वलीन शर्त है। नहीं पढ़ोगे तब आगे कैसे बढ़ोगे? आप पढ़ोगे, इल्म होगा तो अल्लाह को पहचानोगे। जिसके पास इल्म नहीं तो अल्लाह को कैसे पहचानेगा? अल्लाह के रसूल के हक़म पर वो कैसे चलेगा? इसलिए अपने बच्चों की तालीम दोस्तों बुजुर्गों बहुत ज़रूरी है। हमारा तबका बहुत पिछड़ा है तालीम के अंदर। हमारे बच्चे 10 ज़्यादा 12 पढ़ के छोड़ देते हैं, वो काम पर लग जाते हैं। नहीं, इनको आगे बढ़ाओ, उनके एजुकेशन पूरा कराओ, उन्हें अच्छी डिग्री दिलाओ। अगर तुम तालीम अपने बच्चों को दिलाओगे, ये बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारी कदर करेंगे। वरना इसी तरह आवारा बच्चों की तरह घूमेंगे, वो तुम्हें गाली देंगे। तुमने कुछ नहीं किया माँ बाप ने, क्योंकि उनकी तालीम ऐसे बच्चों के साथ उठना बैठना होता है, उन्हीं की तरह वो चाल चलकर सीखेंगे। तो वापस मैं एक बात कहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, खूब इसके पीछे फिक्र करो, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उसे अच्छा मुसलमान भी बनाओ। एक वाक्य कह देता, बीच में आ गया। एक आदमी ने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, अमेरिका भेजा, बड़े एजुकेशन के साथ वो लेस होकर आया। पता चला कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। तो उस बच्चे ने आके पूछा, रो अब क्या करना है, कौन सा फंक्शन है? तो लोगों ने कहा कि भाई जनाजे की नमाज पढ़नी है, कोई फंक्शन नहीं है। तो मुझे तो नहीं मालूम जनाजा नमाज कैसी पढ़ी जाती है।
बड़ी तालीम याफ्ता था, लेकिन उसको इस्लाम की तालीम नहीं दी थी। बाप के मरने पे आंख में आंसू भी नहीं आए, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे, बेटा चुपचाप साइड पे बैठा हुआ देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है। तो दोस्तों बुजुर्गों, सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। अगर दीन की तालीम से बच्चा ले से, बुढ़ापे में आपकी खिदमत करेगा, मरने के बाद आपको इसाले सवाब देगा, आपके लिए पढ़ के बख्शेगा, आपके नाम पर वो ज़कात और खैरात देगा, सदका देगा, आपको पूरी ज़िंदगी उसकी तरफ से सवाब मिलता रहेगा। अरे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बच्चों को अच्छा पढ़ाए। उसके बाद इकराम मुस्लिम, तो 6 नंबर की बात मैं तरदे से कह रहा हूँ, अपने आपस के अखलाक को बुलंद करें। हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है? छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना। फराख दिल रखे, अपना दिल को बड़ा रखे। घरेलू माहौल के अंदर भी, भाई बहनों के साथ भी, बीवी बच्चों के साथ भी, अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी, और अपने बस्ती के अंदर भी गलत गुमान ना करे। तो वो मुझे देख के चला गया, कुछ मसला होगा, सोचे नहीं, कुछ जल्दी होगी, चला गया होगा। अच्छा गुमान करे, अपने भाई के साथ अच्छा गुमान करे। जहां भी फसाद होता है, नेगेटिव सोचने की वजह से फसाद होता है। आप पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, अपने अखलाक को बुलंद करे। उसमें सबसे अव्वल माफी वाला दर्जा रखे, माफ कर दे, किसी से बदला ना रहे, जबान को नरम रखे, किसी को डांटे नहीं, किसी को धुतकारे नहीं, तान और तशनी न करे। ये वो अखलाक के आला मियार है। इस मियार पर आदमी अगर जिंदगी गुजारता है तो हर दिल अजीज बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैं 10 साल कीमत की आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कभी 10 साल मुझे कभी गुस्से नहीं हुए। छोटे बच्चे थे अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई चीज लेने के लिए बैठते थे और रास्ते में जाके खेलने लग जाते थे। बच्चा होता है, खेलने लग जाता है, भूल जाते। उसके बावजूद वो कभी लेट आए, कभी नहीं लाए, भूल गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से नहीं होते थे। घर के अंदर भी बीवी बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आए, अपने बच्चों को खूब मोहब्बत दे। बाप है लेकिन बच्चों की हमेशा पूछते रहे, आपने स्कूल में क्या पढ़ा, आपने मदरसे के अंदर क्या पढ़ा, आपके दोस्त कौन है। अगर हम अपने बच्चों को मोहब्बत नहीं देंगे, ये बहुत बारीक चीज आपको बता रहा हूँ, तो बच्चे दूसरी और के पास मोहब्बत तलाश करेंगे, वो दोस्तों के पास जाएंगे, मोहब्बत तलाश करेंगे, अपनी प्राइवेट बातें दोस्तों को बोलेंगे, और ऐसे लोगों से मुंसलिक हो जाएंगे जो उनको बर्बाद कर देंगे। माशरे के वो तरीके होते हैं। अपने बच्चों को अपने से ऐसा फ्री रखे, अदब और लिहाज तहजीब ये अपनी जगह पर है। बच्चों को सिखाए कि बाप का क्या अदब होता है, घर में दादा का क्या अदब होता है, माँ के साथ किस तमीज़ के साथ बात करनी है। ये तमाम चीज़ों के साथ बच्चों को हमेशा अपने करीब रखे, ताकि वो गैरों की मोहब्बत के अंदर वो बर्बाद ना हो जाए। हमारे माशरे में क्या होता है कि बाप घर में आता है, बेटों को कभी पूछता ही नहीं है। बाप अपना चला गया, बेटा अपने चले गए, कुछ कभी उनकी गुफ्त शनीद होती ही नहीं, उनसे पूछताछ नहीं होती क्या हो रहा है। तो बच्चे अपने दोस्त बनाते, अपने ऐसे दोस्त बनाते, फिर अपने उनकी दिल की बात उनको कहते, इसी तरह बच्चे बिगड़ते रहते। बच्चे को अच्छी तरबियत देने का एक तरीका ये भी है बाप के लिए। तो अच्छा अखलाक की बात कर रहा था कि माशरे के अंदर अच्छा अखलाक से रहे, किसी से बदला ना ले, किसी से हसद बुग़्ज़ कीना ना रखे। इंसान में कभी तकलीफ हो जाती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो तकलीफ होती, फितरी चीज़ है, तकलीफ ना होगी तो इंसान ही कहाँ है। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दिल पर ना ले, दर गुजर कर दे, माफ़ कर दे। ऐसा इंसान हमेशा खुश रहता है। जो इंसान जलन रखता है ना, दिल में हसद और बुग़्ज़ रखता है, वो हमेशा अज़ाब में मुब्तला होता है। हमें उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो खुद अज़ाब के अंदर मुब्तला है। हम कुछ अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे, उसको तकलीफ हो रही, वो खुद अज़ाब के अंदर है। हमें उसे तकलीफ देने की जरूरत ही क्या है। आज लोग खुद की तकलीफ से परेशान नहीं होते, दूसरे की अच्छाई और दूसरे की तकलीफ को देख के परेशान होते। तो ये सब चीज माशरे से निकाले, अपने आप को टटोले। ये सब इल्म की वजह से आएगा। अपने आप को अच्छे अखलाक के अंदर डाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता कुरान करीम में, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,
अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला अखलाक पर फाइज किया था। कैसे अखलाक थे? एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए और मस्जिद के अंदर उस ज़माने के अंदर वो ऐसी मस्जिदें थोड़ी थी, छप्पड़ की मस्जिदें थी, फर्श भी नहीं था, चटाई तो बहुत दूर की बात, फर्श भी नहीं होता था, रेत वगैरह होती थी। तो देहाती सहाबी थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, कोने में वो पेशाब करने लग गए। साहबा ने देखा और साहबा दौड़े उनको रोकने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मत रोको, उनको पेशाब करने लेने दो। ये भी एक तरीका है, को पेशाब करो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसे बोलना भी नहीं चाहिए कि उसके पेशाब रुक जाए। इससे बहुत सारी बीमारी होती है साइंसी एतबार से, उसको पेशाब कर लेने दे। वो पेशाब करके फारिग हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से समझाया कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ नमाजें पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, ये पाक जगह है, यहाँ पे पेशाब नहीं किया जाता है। कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, मैं आइंदा नहीं करूँगा। ये अखलाक है। हमारा माहौल क्या है, कुछ गलती हो जाए, चाहे इमाम साहब हो या मौज़िन साहब हो, तो हर आदमी मुतवल्ली बन जाता है। गलती हर एक से होती है, दर गुजर का मामला करें। अच्छे अखलाक और अच्छा जिंदगी वही इंसान जी सकता है जो नरमी और दर गुजर का उसने ओढ़ना बिछोना कर लिया हो। इसी अखलाक थे। एक सहाबी आए रज़ी अल्लाह तआला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े थे, उन्होंने पीछे से चादर खींची, और वो देहाती लोग थे, उनके अंदर वो तहजीब नहीं होती थी, क्योंकि या मोहम्मद जो कुछ आप बैतुल माल से लोगों को दे रहे हो मुझे भी दो। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि चादर के खींचने की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर लाल लीटी पड़ गई, उसका निशान पड़ गया, यानी वो कितना जोर से खींचा होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं कहा उनको, कहा हाँ आप उनको दे दो, उनको डबल दिया, ज़्यादा दिया। यानी अपने मिजाज के खिलाफ हो, उसके बावजूद आदमी दर गुजर करे। बहादुर आदमी कौन है? किसी को पछाड़ दे वो बहादुर नहीं है। बहादुर आदमी वो है जो गुस्से को पी ले, गुस्से को पी ले, वो आदमी बहादुर है। घर के अंदर भी बीवी बच्चों को मारझोड़ ना करे, एक घर का पूरा माहौल एक जन्नत का माहौल बनाए, मोहब्बत से पेश आए। और पूरे जॉइंट फैमिली है तो हर एक को लेकर चले। बाद में जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मसाइल आते हैं, हर एक आदमी इससे गुजरा हुआ है। भाई माँ को भी संभालना होता है, बीवी को संभालना होता है, बहन को संभालना होता है, लेकिन सबकी बात सुने और सबको लेकर चले। यही तो असल खूबी है, वे तुम किस तरह सबको हैंडल करते हो, सबको बैलेंस करके चलते हो, यही सबसे बुलंद अखलाक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला अखलाक पर फाइज किया था और फरमाया जो सबसे अच्छा अखलाक वाला वो शख्स है जिसकी बीवी कर दे कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है। अगर बीवी उसकी तारीफ कर दे कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, वो समझो सबसे अच्छा अखलाक वाला है, कि यही बहुत मुश्किल होता है। और दूसरे की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि मैंने कहा कि आदमी धड़ाधड़ मर रहा है। असल जो ज़िंदगी है मरने के बाद वाली ज़िंदगी है। मरने के बाद एक ऐसी ज़िंदगी आने वाली है, ऐसी प्यारी ज़िंदगी और ऐसी खुशनुमा ज़िंदगी है मरने के बाद। उस ज़िंदगी के बीच के अंदर एक पुल है जिसको मौत कहा जाता है। मौत से इंसान थोड़ी घबराता है भाई, मौत तो वो चीज़ है, वो पुल है जो दुनिया से मौत से गुजर कर हम जन्नत में जाने वाले हैं। आपने सहाबा की जिंदगी देखी होगी, मौत से कभी नहीं डरते थे भाई। मौत किसको नहीं आई, सबको मौत आने वाली है। एक सहाबी को कुफार ने फांसी लगाने के लिए उनको गरम हांडी के अंदर डालने के लिए ले जा रहे थे। का पहले तो उनको ऑफर की गई कि आप नसरानी बन जाओ, आप ईमान को छोड़ दो, उन्होंने मना किया। तो उनके साथियों को गरम हांडी के अंदर डाल दिया गया, तेल उबल रहा तो उसी में डाल दिया गया। फिर इनकी बारी आई तो कहा कि इनको देखना कि ये इनकी हालत क्या होती है। जब वो करीब गए तो उनके आंखों से आंसू निकल गए। तो बादशाह समझ गया कि ये डर गए, वो समझ गया कि ये डर गए। तो कहा कि भाई इनको लाओ। बोले ईमान बदल दो, नसरानियत कबूल कर लो। बोले मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ कि मौत की वजह से डर रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह तूने एक जान दी है मुझे,
अगर मेरे बाल जितने बदन पर बाल है उतनी भी जाने होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन के लिए वह तमाम जान में कुर्बान कर देता। अल्लाह मेरी एक ही जान है, मैं तो एक ही जान कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी ज़्यादा जान होती, ज़्यादा कुर्बानी होती, उसके लिए मैं रो रहा हूँ, मौत से नहीं रो रहा हूँ। ये जज्बा था साहबा। मौत से बिल्कुल न डरे, मौत आने वाले उसको कोई टाल नहीं सकता। हाँ, मौत के लिए तैयारी करे, अपने अखलाक को अच्छा बनाए, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाए, अल्लाह से रोज़ाना मांगे और 2 तस्बीह की पाबंदी करे। मैं 12 पहले भी कहता हूँ कि आप इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की खूब पाबंदी करें। बड़े बड़े उलमा से सुना गया, बड़े बड़े बुजुर्गों से कि हमें जो कुछ मिला वो दुरूद शरीफ की कसरत से मिला है। दुरूद शरीफ की कसरत रखे। पहले मैं कहा कि रोजाना 100 की पाबंदी रखे, 100 मरतबा दुरूद शरीफ रोजाना पढ़े और जुमेरात को तो उसकी तादाद आप जितना बढ़ा सकते बढ़ाए। वक्त हो गया किस्सा कहने का दुरूद शरीफ का, लेकिन एक बात छोटी सी कह के बात को मैं खत्म करता हूं कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, वो रास्ते से जा रहे थे, उनको नमाज का वक्त हो गया, वुजू की तलाश थी कि वुजू करे कि पानी मिल जाए। तो एक बस्ती के किनारे को कुआं था, गए पानी तलाश करने के लिए, बाल्टी रस्सी कुछ नहीं थी, तो बुजुर्ग वहाँ इंतजार कर रहे थे। देखा कि बस्ती के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लड़की बच्चियाँ खेलते खेलते आई, और एक लड़की आई, बच्चे खेल के थक जाते तो कहीं पानी पी लेते, तो लड़की आई और अंदर कुएं में झाँका और कुछ फुटकारा, फूका थोड़ा सा हल्का सा, तो पानी बल बल ऊपर आ गया मुंडेर पर, और लड़कियों ने पानी पिया। तो बुजुर्ग सोचने लगे कि यार मैं तो इतना बड़ा अल्लाह वाला, ऐसा इल्म मेरे पास, मैं नमाज के लिए पानी तलाश कर रहा था, तो ये छोटी बच्ची ने नीचे झाँका और पानी ऊपर आ गया। तो कहा कि बेटा तूने क्या पढ़ा? तो बोले अंकल, चचा, हम यानी चचा कहते हैं, चचा मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, और हम जब भी खेलते हैं और प्यास लगती है तो दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मारते, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। तो बुजुर्ग सोचने लगे कि अल्लाह ये क्या मांग रहा है, ये मासूम बच्चे के लिए तो नहीं पानी दे दिया, मैं तेरा इतना बड़ा वली। तो कहा कि मेरे बंदे, तूने आकर डोल और रस्सी पर तूने भरोसा किया था कि डोल रस्सी मिलेगी तो पानी निकालूंगा, ये बच्चे दुरूद शरीफ पे भरोसा करके कह रहे, तू भी अगर भरोसा करता तो तुझे भी मिल जाता। ये दुरूद शरीफ की बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा हम पर हक है, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मुक़द्दस पाकीज़ आज तक दुनिया में कोई आया ही नहीं है और ना आएगा। यह हमारा बहुत बड़ा, हमारे लिए इतना अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अंबिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे, तो हमारे लिए कितना बड़ा एजाज़ है। तो हमें चाहिए कि हमारा वक्त निकाल के कम से कम 100 मरतबा रात को सोने से पहले दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़े और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करे। बहुत पता हमसे कुछ खताएं हो जाती है, हर एक इंसान से गुनाह होता है, तो अल्लाह पाक उस इस्तग़फ़ार की बरकत से हमारे गुनाह धुल जाएंगे और दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह हमारे रूहानी तरक्की अता फरमाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आएगी और हम क्यों क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतना करीब होंगे जो जितना दुरूद शरीफ पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने ज़्यादा अमल के तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़